राधे राधे प्रिय दर्शकों। ना जाने आज दूध वाला क्यों नहीं आया। चाय बनाने को बड़ी देर हो गई है। पंकज के पापा, अभी जाकर दूध लाओ ना। सुमित्रा जी अपने पति सुखदेव जी से कहती हैं। तो सुखदेव जी दूध लेने के लिए घर से बाहर निकल पड़ते हैं। घर के बाहर मेन रोड के दूसरे साइड में एक दूध की डेयरी थी। वहीं पर सुखदेव जी दूध लेने चले जाते हैं। इधर सुमित्रा जी सुबह सुबह का कुछ काम निपटाने लगती हैं कि जैसे ही उनके पति आएंगे तो वो चाय चढ़ा देंगे। लेकिन बहुत देर हो चुका था। सुमित्रा जी ने घड़ी की तरफ देखा तो कम से कम आधा घंटा लेट हो चुका था, जबकि दूध लाने में सिर्फ 10 मिनट का ही समय लगता। सुमित्रा जी ने सोचा, पंकज के पापा भी ना किसी के साथ बात करने बैठ जाते हैं तो समय का ध्यान ही नहीं रहता उनको। यह सोचकर वह अपने मोबाइल निकालकर पंकज के पिता यानी अपने हस्बैंड को फोन लगा देती हैं और दूसरे साइड की बिना आवाज सुने ही बोलने लगती हैं। कितना टाइम लगेगा, आप तो दूध लेने गए तो वहीं बैठ गए। चाय सुबह पीनी है, दोपहर को नहीं। फिर उधर से, रुकिए मैडम, सुनिए मैडम। तो अचानक से सुमित्रा जी शांत हो जाती हैं क्योंकि वह आवाज बिल्कुल अनजानी सी थी। यहाँ पर ये जिसका मोबाइल है उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हीं के पास मोबाइल रखा था। सुमित्रा जी अपने घर से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं रोड पर सामने लोगों की भीड़ जमा थी। वह भीड़ को चीरते हुए पहुंचती हैं तो उनके पति खून से लथपथ बेहोश की हालत में पड़े थे। वह लोगों की मदद लेकर जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन वार्ड में लेके जाते हैं तो सुमित्रा जी हड़बड़ी में अपने तीनों बच्चे माधव, मुकेश और पंकज को फोन लगाना शुरू कर देती हैं। पंकज वहीं शहर के नजदीक ही रहता था। माँ की बात सुनते ही जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाता है और पूछता है, माँ यह सब कैसे हुआ, कैसे हैं पिताजी। तो सुमित्रा जी कहती हैं, तुम्हारे पिताजी को अभी ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। बेटा, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। और तुम्हारे दोनों भाई माधव और मुकेश अभी तक नहीं आए। तुम जरा अपने भैया को फोन तो करो, वह दोनों आ जाएं। तो पंकज कहता है, माँ आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम्हें भैया को फोन करके बता दिया है, वह लोग भी आते ही होंगे। फिर एक डॉक्टर कहा, सुखदेव जी के साथ कौन है। तो पंकज और सुमित्रा जी जाकर खड़ी हुई। डॉक्टर साहब ने बताया, एक पैर में फ्रैक्चर ज्यादा हो गया है, समस्या गंभीर है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग जल्दी से जल्दी पैसा जमा करवा दीजिए, ऑपरेशन शुरू होने वाला है। पंकज ने डॉक्टर के बताए अनुसार ऑपरेशन के पैसे जमा कर दिया। फिर उसके दोनों भाई माधव और मुकेश भी आ जाते हैं। दोनों भी माँ से पिताजी के बारे में जानकारी लेते हैं। कुछ ही घंटों के बाद जब सुखदेव जी को बाहर लाया जाता है, आईसीयू वार्ड में एडमिट थे, उन्हें होश नहीं था। लेकिन जब कुछ घंटों के बाद होश आ जाता है तो एक नर्स कहती है कि पेशेंट बार बार सुमित्रा सुमित्रा अपने मुंह से बोल रहे हैं, एक बार आप पेशेंट से मिल लीजिए। सुमित्रा जी घबराई हुई जल्दी से आईसीयू वार्ड की तरफ बढ़ चलती हैं तो उनके पीछे उनके तीनों बेटे भी आ जाते हैं। डॉक्टर का कहना था कि पेशेंट की हालत अब पहले से ठीक है। लेकिन तो सुमित्रा जी कहती हैं, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर साहब, बताइए ना। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने बताया था ना कि एक पैर में फ्रैक्चर ज्यादा आ गया है, जिसकी वजह से पेशेंट का एक पैर काटना पड़ा। यह सुनकर सुमित्रा जी को तो चक्कर आ जाता है, लेकिन वहां पर मौजूद उनके तीनों बेटे संभाल लेते हैं और सुमित्रा जी को होश में लाते हैं। कुछ ही घंटों के बाद दोनों माधव और मुकेश यह कहकर कि माँ हम अपना अपना काम छोड़कर आए हैं, हमें जाना पड़ेगा, वहां से चले जाते हैं। पंकज वही माँ के पास रुक जाता है। सुमित्रा जी कहती हैं, बेटा तू भी तो काम छोड़कर आया है,
पंकज कहता है, माँ, इस दुख के घड़ी में मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। काम तो जीवन में लगा ही रहता है, वह कभी खत्म होने वाला नहीं है। पंकज और उसकी पत्नी हॉस्पिटल में बारी बारी से रहते हैं। पंकज की पत्नी घर से खाना बनाकर भी लाती है। एक हफ्ते के बाद जब डॉक्टर छुट्टी देते हैं तो सुमित्रा जी अपने घर की तरफ जाने को कहती हैं। तो पंकज कहता है, माँ, आप अपने घर में मत जाइए, पिताजी को मेरे साथ चलिए लेकर, क्योंकि आप पिताजी की अकेले देख रेख कैसे करेंगी। वहां मैं और मेरी पत्नी हम सब मिलकर पिताजी की देखभाल अच्छे से करेंगे। सुमित्रा जी पंकज के घर पर ही चली जाती हैं। पंकज एक छुट्टी का एप्लीकेशन ले जाकर अपने पिताजी के ऑफिस में दे देता है और सारी जानकारी बता देता है कि मेरे पिताजी को किस तरह से पैर में फ्रैक्चर आया है। लेकिन 1 महीना पूरा हो चुका था। सुखदेव जी ऑफिस नहीं गए तो ऑफिस से फोन आया कि कब ऑफिस में ज्वाइन करने आ रहे हैं। तो पंकज ने कहा, पिताजी, अब आप इस हालत में नौकरी करने जाएंगे, दुनिया क्या कहेगी, क्या सोचेगी कि पिता एक पैर से अपाहिज बैसाखी लेकर नौकरी करने जा रहा है, जिसके 3-3 बेटे हैं। आखिर कोई तो मजबूरी होगी। पिताजी, अब मैं आपको नौकरी करने नहीं जाने दूंगा, आप मेरे साथ ही रहिए। इतना कहकर पंकज पिताजी के ऑफिस में रिजाइन लेटर दे देता है। तो ऑफिस में यह कहते हैं कि ठीक है, जितना भी सुखदेव जी की नौकरी का फंड है वह पैसे हम 1 महीने के अंदर उन्हें दे देंगे। अब पंकज आकर बताता है कि पिताजी, आपके फंड के पैसे 1 महीने में मिल जाएंगे, आपको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। सुखदेव जी अब चाह कर भी नौकरी करने नहीं जा सकते थे, क्योंकि अब उन्हें सहारे की जरूरत थी। एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए उन्हें व्हील चेयर पर बैठा दिया गया था। वैसे वो ज्यादा से ज्यादा बिस्तर पर पड़े ही रहते थे। जब दोनों भाइयों ने सुना कि पिताजी के फंड के पैसे जल्द ही मिलने वाले हैं और पिताजी ने नौकरी छोड़ दिया है, वह पंकज के घर में ही रह रहे हैं, तब दोनों भाई अपने पिताजी से मिलने आ गए। और माधव तो आते ही कहा, पिताजी, आप यहाँ पंकज के घर में कब तक रहेंगे? मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अपने साथ ले जाकर रखूं, आपकी दवाइयाँ करवाऊं। पिताजी, आप मेरे साथ चलिए। देखिए ना, पंकज के घर में एक टूटी सी चारपाई पड़ी है जिसमें वह अपने बच्चों को सुलाता है और खुद पति पत्नी नीचे सोते हैं। इसका 2 कमरा है, एक में इसका रसोई, दूसरे में यह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है, तो यह आपको कहाँ रखेगा? पंकज ने कहा, भैया, ऐसी बात नहीं है, किसी को रखने के लिए मकान और जगह की जरूरत नहीं होती, मेरे दिल में जगह है, हम सब एक कमरे में ही पड़े रहेंगे, आप चिंता मत करें। तो दूसरा भाई मुकेश कहता है, अरे पंकज, तुझे अकेले तकलीफ उठाने की क्या जरूरत है? हम 3 भाई हैं ना, तो हम तीनों मिलकर समय समय पर पिताजी का ध्यान रख लेंगे। पहले 1 महीने पिताजी को भाई के घर में जाने दो, नहीं तो मेरे साथ ही भेज दो। मैं भी पिताजी की उतनी ही सेवा करूंगा जितना कि तुम कर रहे हो। सुखदेव जी अपने तीनों बेटों को अपनी सेवा के लिए इस तरह से बहस करता हुआ देख फूले नहीं समा रहे थे कि आखिर मैंने अपने बेटों के रूप में हीरा पाया है। आज मेरा एक पैर नहीं रहा तो क्या हुआ, भगवान ने मुझे 3-3 पैर दिए हैं। मेरे तीनों बेटे आज मेरे सेवा के लिए खड़े हैं। यह खुशी सुमित्रा जी की भी आंखों में झलक रही थी। बड़े बहस फैसले के बाद यह तय हुआ कि पिताजी माधव के साथ पहले जाएंगे, क्योंकि वह बड़ा बेटा है। माधव ने कहा, पिताजी, आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं शहर में आपको अच्छे से दवाइयाँ करवा दूंगा और आपके पैरों में एक नकली पैर भी लगवा दूंगा, जिससे आप बिना बैसाखी के भी चल फिर पाएंगे। तो इसी लालच में सुमित्रा जी ने अपने पति के लिए अपना सामान पैक करने लगी। तो माधव ने कहा, माँ, आप पैकिंग क्यों कर रही हैं? मैं तो सिर्फ पिताजी को ही ले जा रहा हूँ, आप रहेंगी तो वहीं
सेवा आप करेंगी, फिर हम लोग क्या करेंगे? इसीलिए आप आराम से पंकज के साथ रहें। हम सब मिलकर पिताजी की सेवा कर लेंगे। आप अपना ध्यान रखिए। सुमित्रा जी का मन तो नहीं था अपने पति को छोड़ने का, लेकिन बेटे के इतना कहने पर वह रोते हुए अपने पति को कहती है, देखो जी, माधव इतना कह रहा है तो मैं नहीं आ रही हूँ, लेकिन आप अपना ध्यान रखना और मुझसे समय समय पर बात किए जाना। सुखदेव जी भी अपनी पत्नी से अलग नहीं होना चाहते थे, क्योंकि आज तक वह अपनी पत्नी से अलग कभी नहीं हुए थे। इस उम्र में आज बेटों की वजह और अपनी मुसीबत की वजह से उन्हें अलग होना पड़ा। तो सुखदेव जी जब अपने बड़े बेटे माधव के घर पहुंचे तो उन्हें एक कुर्सी पर बैठा दिया गया। फिर बेटा और बहू अंदर जाकर आपस में बातें करने लगे। बहू जोर जोर से झगड़ा करने लगी। अरे, तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि तुम अपने अपाहिज बाप को यहाँ लेकर आ रहे हो? मैं ये सेवा नहीं करूंगी। अच्छा खासा वह पंकज के घर में थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी श्रवण कुमार बनने की? लेकर आ गए मेरे सर मुसीबत, और मैं इन्हें रखूंगी कहाँ? तुमको दिख नहीं रहा कि मेरी माँ आई हुई है? अब मैं कैसे कह दूं कि माँ, तुम मेरा घर छोड़कर चली जाओ और मेरे ससुर यहाँ रहेंगे? तो माधव ने कहा, झगड़ा क्यों करती हो? 1 महीने की बात है। 1 महीने के बाद सब ठीक हो जाएगा। जब तक पिताजी को नौकरानी के कमरे में रख देते हैं। फिर माधव और उसकी पत्नी पिताजी को नौकरानी के कमरे में ले जाकर रख देते हैं। जब नौकरानी घर पर आती है तो वह अपने कमरे में गई तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति उसके कमरे में लेटा हुआ है। तो वह हड़बड़ा कर वहां से बाहर निकली और आकर बोली, मैडम, मेरे कमरे में आज किसको सुला दिया? तो माधव की पत्नी ने कहा, अरे वह मेरे ससुर जी हैं। तो नौकरानी गुस्से में आई, तो मेरा ही कमरा मिला था मैडम आपको देने का। मैं ऐसे जगह में काम नहीं करती जहाँ नौकरानी का कमरा छीन लिया जाए। आप सोच रही होंगी कि मैं किचन में रात को चटाई बिछाकर सो जाऊंगी, तो यह मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। वह वहां से नाराज होकर अपना सामान उठाई और चली गई। अब तो माधव की पत्नी के ऊपर ससुर का पूरा काम आ गया। जैसे तैसे करके 2 टाइम की सादी रोटी दाल सुखदेव जी को मिलता था। उतने पर भी खाने का कोई समय नहीं था। सुखदेव जी को दवाइयां खानी पड़ती थी। दूध भी नहीं मिल रहा था। वहां तो पंकज पिताजी के लिए दूध और फल भी लाकर दिया करता था, लेकिन यहाँ मुश्किल से 2 टाइम की रोटी मिलती। खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी अच्छी आती थी, लेकिन वह सारी पकवान बहू अपनी माँ के लिए बनाया करती थी। कहने को माधव के एक बेटा और एक बेटी भी थी। बेटा 15 साल का और बेटी 12 साल की, लेकिन अभी तक वह अपने दादाजी के कमरे में नहीं आए थे। एक दिन सुमित्रा जी का फोन आया, कैसे हैं जी? मैं मंदिर गई थी भगवान से प्रार्थना करने कि आप वहाँ अच्छे से हों और आपकी जल्दी से दवाइयाँ सूट कर जाए, फिर हम दोनों अपने घर में पहले जैसे रहेंगे। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर सुखदेव जी का गला भर आया। फिर उन्होंने अपनी आवाज को संभालते हुए बोला, तुम कैसी हो सुमित्रा? सुमित्रा जी ने कहा, मैं तो यहाँ ठीक हूँ। पंकज मेरा बहुत ध्यान रखता है। पंकज की पत्नी भी और बच्चे भी पूरा दिन मेरे साथ खेलते रहते हैं। दिन का पता ही नहीं चलता कि कब निकल गया। वहाँ पोता पोती आपके पास तो आते ही होंगे ना? आपको बहुत प्यार करते होंगे। दादाजी दादाजी कहकर आपका समय उनके साथ कब निकल जाता होगा, पता ही नहीं। सुखदेव जी मन में सोचे कि पोता पोती तो अभी तक मुझे देखने भी नहीं आए। कैसे दिखते हैं मैंने देखा भी नहीं। जब से मैं आया हूँ, माधव मुझे नौकरानी के कमरे में बंद कर दिया है और बहू खाना लाकर टेबल पर रखकर चली जाती है। ना तो कभी चाय नाश्ता पानी और ना ही बाहर निकलने देती है। उसका कहना है कि मेरी सहेलियां, मेरे आसपास के लोग आते जाते रहते हैं और इस तरह से
एक अपाहिज मरीज को देखकर मेरा सोसाइटी में कितना नाम खराब होगा। और बच्चों को तो यह कहकर अंदर नहीं आने देती कि दादाजी की ढेरों दवाइयां चल रही हैं। बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा। उस कमरे के आसपास भी मत जाना। फिर दूसरी तरफ से सुमित्रा जी की चहकती हुई आवाज आई, अरे आप चुप क्यों हो गए? कुछ बोलते क्यों नहीं? सुखदेव जी ने कहा, हाँ हाँ, बहू और माधव बहुत ध्यान रखते हैं। बच्चे भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। चलो, मैं फोन रखता हूँ, मुझे दवाइयाँ खाने का याद नहीं रहा। खा लूं, नहीं तो माधव आएगा तो गुस्सा करेगा। यह कहकर सुखदेव जी फोन रख दिए और जी भरकर उसी कमरे में रोने लगे। एक महीना जैसे तैसे गुजर गया। जब माधव ऑफिस में गया और पता किया कि पिताजी के पैसे आए कि नहीं आए, तो वहां ऑफिस में पता चला कि किसी पेपर के सही समय पर ना पहुंचने की वजह से सुखदेव जी का फंड इस महीने नहीं आ पाया है। तो वहां से माधव वापिस आकर अपनी पत्नी को बताया, तो उसकी पत्नी गुस्से से भड़क उठी, अरे मैंने जैसे तैसे करके एक महीना तो तुम्हारे पिताजी को संभाला, अब मुझसे नहीं होगा। तुम पैसे के लिए यहाँ लाकर रख लिए। अब मुझे लगता है कि हमेशा ही तुम्हारे पिताजी की सेवा मुझे ही करनी पड़ेगी। माधव को भी पिताजी की मौजूदगी अब अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन किसी तरह से फिर महीना गुजर गया और माधव ने कहा, पिताजी आपके पैसे मैं ऑफिस में जाकर पता करता हूँ, आया होगा तो आपकी दवाइयाँ शुरू करवा देता हूँ। माधव उस दिन ऑफिस में गया और उसे 25,000 का चेक मिल गया। वह चेक पाते ही पिताजी को फोन किया, पिताजी मेरे हाथ में चेक आ गया है, मैं इमरजेंसी में पैसे निकलवा कर आ रहा हूँ। सुखदेव जी ने कहा, बेटा इतना जल्दी पैसों की क्या है? सारे पैसे इतना जल्दी निकलवा कर मत लाओ, आराम से दवाइयों के काम में आएंगे। तो माधव ने कहा, पिताजी मैंने डॉक्टर से बात कर लिया, 15,000 रुपए जमा करेंगे, तभी तो आपको दवाइयाँ मिलेगी और आपकी नकली टांग लगेगी। सुखदेव जी ने कुछ नहीं कहा। फिर 4 घंटे के बाद जब माधव घर आया तो उसके सिर में चारों तरफ से पट्टियां बंधी हुई थी। आंख के नीचे काले काले धब्बे लग रहे थे। पूरे चेहरे में ऐसा ही हाल था। हाथ में, घुटनों में जगह जगह चोट के निशान दिख रहे थे। उसकी यह हालत देखकर सुखदेव जी चौंक पड़े। अरे यह क्या हुआ माधव? बेटा यह तुम्हें क्या हुआ? तो धीरे से कराहते हुए माधव ने कहा, पिताजी जब मैं पैसे निकालकर बैंक से निकला तो सुनसान रास्ते में 6 लोग आकर मुझे घेर लिए और मुझे वहीं मार मार कर बेहोश कर दिए। फिर जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे हाथ में पैसे भी नहीं थे। मेरा सारा पैसा लूट लिए और मुझे वहीं पर मरने के लिए छोड़कर चले गए। यह सुनकर सुखदेव जी अपने बेटे से पूछने लगे, बेटा अब कैसा लग रहा है? तो माधव ने कहा, बहुत कमजोरी लग रही है पिताजी। माधव की पत्नी ने कहा, अरे खून बह जाने के कारण इतना कमजोरी लग रहा है, आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ जूस वूस लेकर आती हूँ। हे भगवान, ना जाने मेरे पति के साथ इस पैसे की वजह से आज क्या हो जाता। सुखदेव जी भी बहुत दुखी हुए और वह कहने लगे कि आज यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपनी पत्नी सुमित्रा को क्या मुंह दिखाता। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा बच गया। पैसे गए तो गए, मैं एक टांग के सहारे ही जी लूंगा, लेकिन मैं अपने बेटे को खोकर कभी नहीं जी पाता। यह सारी घटना होने के 3-4 दिन बाद बहू की माँ अपने घर चली गई। तो बहू ने अपने ससुर को दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया, जो कमरा उसने माँ को दिया था, और नौकरानी को भी फोन करके बुला लिया। सुखदेव जी की दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी, क्योंकि माधव कोई दवा लाकर दिया नहीं था। पंकज की ही दवाइयाँ थी। आज सुखदेव जी के पैर में और पूरे शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो वह बैठकर सरकते हुए दरवाजे पर आकर बैठे। वहां से
उनके बहू और बेटे का कमरा नजदीक ही था। वह अपने कमरे के दरवाजे पर बैठे थे तो उन्हें बहू और बेटे की हंसने की आवाज सुनाई दी। पहले तो सुखदेव जी ने सोचा बहू बेटे की हंसी उनके खुशी के बीच में यहाँ नहीं बैठना चाहिए। मैं ससुर हूँ, मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं बहू बेटे की बात क्यों सुनूं। लेकिन जब अचानक से उनके कान में एक आवाज आई कि अब मेरे हाथ 25 लाख रुपए हैं, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, तो वह वापिस उसी चौखट में बैठ गए और सुनने लगे। अरे, मैं तो नाटक कर रहा था, क्योंकि अगर यह सब मैं नहीं करता तो 25 लाख रुपए मेरे हाथ में कैसे आते। माधव अपनी पत्नी को बताकर जोर से हंस रहा था तो माधव की पत्नी ने कहा, आपने भी क्या नाटक किया है, पूरे सिर में पट्टी बंधवा कर आ गए। एक पल के लिए तो मैं भी घबरा गई कि आपके शर्ट में, आपके सिर में लगा हुआ जो खून कहीं असली तो नहीं है। पूरे शरीर में ऐसे दाग के निशान बनाए कि कोई भी व्यक्ति एक बार धोखा खा जाए। अरे, वह तो तुम्हारे पिताजी बुढ़े धोखा खाने ही वाले थे। तो फिर माधव ने कहा, यह सब मेरा एक कंपाउंडर दोस्त है, उसने ही सब करके दिया। लेकिन साला बड़ा हरामी निकला, यह सब करने का मुझसे 500 रुपए ले लिया। तो माधव की पत्नी ने कहा, अरे 500 ले लिया तो क्या हुआ, 25 लाख तो हाथ लग गए। अब सुखदेव जी यह अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर वहीं पत्थर से जम गए। इतना बड़ा धोखा, मेरा बेटा मुझे सिर्फ पैसों के लिए यहाँ लाया है, वह मुझसे कोई प्यार वार नहीं करता। मन में सोच ही रहे थे, तभी बहू की आवाज आई, अब तो अपने पिताजी को यहाँ से भेज दो। पैसे हाथ आ गए और हमने 2 महीने बहुत सेवा कर लिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो माधव ने कहा, अरे रुको तो, अभी 2 दिन पहले ही तो पैसे आए, लोगों को क्या लगेगा। वैसे भी पिताजी को तो पता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं कल सुबह ही मुकेश को फोन करके बोल देता हूँ। दूसरे दिन माधव ने मुकेश को फोन कर दिया, मुकेश, पिताजी को मैंने 2 महीने रख लिया है, अब सेवा करने की तेरी बारी है। 2 दिन के बाद मुकेश माधव के घर पहुंच जाता है। अंदर जाकर कहता है, ठीक है, मैं पिताजी को लेकर जा रहा हूँ, लेकिन माधव भैया, जो फंड के पैसे मिले हैं तो उनमें से आधा पैसा मुझे भी दो, क्योंकि पिताजी की सेवा तो मैं भी करने जा रहा हूँ। तुम माधव ने बताया कि पैसे तो मुझे मिले ही नहीं। वह जो पिताजी को घटना सुनाया था, वही सारी घटना वह मुकेश को भी सुना दिया। मुकेश बोला, भैया, आप पिताजी को पागल बना सकते हो, मुझे नहीं। मैं भी आपकी तरह शहर में ही रहता हूँ। आपके घर के बाहर जो कार खड़ी है, वह कार कल ही आप लाए हैं, तो क्या वह फ्री में आ गई? वह पिताजी के फंड से ही आई है। ऐसी कहानी पर मैं भरोसा नहीं करता। यदि आप मुझे पैसा नहीं देते तो फिर रखिए अपने साथ पिताजी को, मैं नहीं लेकर जाऊंगा। तो माधव ने कहा, अरे पंकज के घर में तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं पिताजी की सेवा करने के लिए उन्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तो आज क्या हुआ? मुकेश ने कहा, पहले मेरी पत्नी तैयार थी, लेकिन अब मेरी पत्नी ने मना कर दिया है कि अब मैं पिताजी की सेवा नहीं करूंगी, क्योंकि वह अब नौकरी करती है और उसे समय नहीं मिल पाता। वह खुद ही अपने बच्चों के देख रेख के लिए एक मेड रखने वाली है। दोनों भाई आपस में इतना जोर जोर से बहस कर रहे थे। पिताजी यह बातें सुनकर आत्मग्लानि से भर गए। उनके दिल से बद्दुआ निकल पड़ी कि भगवान ऐसी नालायक औलाद किसी को ना दे। आज उनके मन में बहुत क्रोध आया। उनके दिल से अपने दोनों बेटों के लिए बद्दुआ निकली। वह एक दिन इन्हीं बेटों को अपना तीसरा पैर कह रहे थे, लेकिन आज उन्हें समझ में आ गया कि यह दोनों बेटे मेरे पैसे के लिए ही मुझे अपने अपने पास रखना चाहते थे। उनके अंदर अपने बेटों के लिए घृणा और बद्दुआ निकल पड़ी। वह वहीं पर बैठकर आंसू बहाने लगे। अभी तक दोनों भाई
बाहर लड़ ही रहे थे, हाथापाई में उतर आए थे। तभी घर के बाहर कार की हॉर्न की आवाज आने लगी। हॉर्न इतना तेज था कि दोनों भाई बाहर निकल कर गए। तब उन्होंने देखा कि कार से माँ और पंकज उतरे हुए हैं। माँ एक महंगी साड़ी और हष्ट-पुष्ट दिख रही थी। वहीं पंकज सूट-बूट में। सुमित्रा जी उतरकर घर के अंदर गई और बोली, कहाँ रखा है तूने पिताजी को? अपनी पत्नी की आवाज सुनकर सुखदेव जी फूट फूट कर रो पड़े, जो कि अभी आत्मग्लानि से ही भरे थे। सुमित्रा जी उनके पास जाकर उन्हें गले से लगाते हुए कहती हैं, अरे माधव, तूने पिताजी की क्या हालत बना दी। तूने तो उन्हें पहले से भी ज्यादा मरीज कर दिया। सुखदेव जी अपनी पत्नी की सारी बात बता देते हैं कि किस तरह से 2 महीने तक बहू ने उन्हें खाने के लिए तरसा दिया। बेटे ने मेरे सारे फंड के पैसे निकाल लिया और अब दोनों भाई आपस में झगड़ा कर रहे हैं। यह सारी बात पंकज भी सुन रहा था। पंकज ने कहा, पिताजी आप मेरे साथ चलिए मेरी गाड़ी से। पहले तो दोनों भाइयों को लगा कि गाड़ी किसी और की किराए पर लेकर आया होगा पंकज। लेकिन जब पंकज ने कहा मेरी गाड़ी से, तो वह दोनों अवाक से उसकी तरफ देखने लगे। पंकज, तूने गाड़ी कब खरीद लिया? कहाँ से मिले तुझे पैसे? लेकिन पंकज उन दोनों के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वह माँ के साथ तुरंत अपने पिताजी को लेकर घर आ गया। दोनों भाई भी उसके बारे में जानने के लिए पीछे पीछे चल दिए। अभी भी दोनों की लालच गई नहीं थी। उनको लगा शायद माँ के पास कोई खजाना रहा होगा, जो माँ ने पंकज को दे दिया। जब वह पंकज के घर के पास आए तो उन्होंने देखा, यहाँ तो पंकज की एक छोटी सी किराने की दुकान हुआ करती थी, जिसमें वह तेल मसाला पूरा किराने का सामान रखता था। लेकिन आज वह बहुत बड़ा स्टोर रूम बन चुका था। वहां तो कई होलसेल के व्यापारी भी बैठे थे। यह देखकर माधव और मुकेश की आंखें फटी की फटी रह गई। वह पुराना सा एक 2 कमरे का घर, एक टूटी सी चारपाई, अरे यहाँ तो सोफा, डबल बेड, बड़ा बड़ा हॉल बना हुआ है। यह सब देखकर उन दोनों भाइयों से रहा नहीं गया। वह जल्दी से जल्दी जान लेना चाहते थे कि पंकज यह सब कैसे किया। तो उसने जाकर पूछा, पंकज बता तू, तेरी कौन सी ऐसी लॉटरी लग गई जिससे तू इतना बड़ा अमीर बन गया? क्या माँ ने तुझे कोई अपनी जमा पूंजी दी है? तो पंकज ने कहा, तुम दोनों भाइयों की लालच इस जन्म में नहीं जाएगी। हाँ, माँ ने मुझे जमा पूंजी ही दिया है अपने संस्कारों की। जब तुम्हारे साथ पिताजी चले गए, उसके बाद माँ मेरे साथ रहकर मुझे अपने संस्कार और आशीर्वाद की पूंजी देती रही। मेरे दुकान में अचार मसाला भी बिकता है, जिसकी माँ ने अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाकर मेरी पत्नी को उस काम में सहयोग किया। मेरी माँ और मेरी पत्नी मेरे दुकान में अपने बनाए हुए अचार, पापड़, सारी चीजें रखने लगे। लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि मुझे बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे और मेरा दुकान दिन प्रतिदिन चलने लगा। आज मेरे यहाँ से होलसेल में सामान कई शहरों में जाता है और मैं उस छोटी सी दुकान को एक बहुत बड़े स्टोर में बदल दिया। मेरी माँ के आशीर्वाद से मेरा काम दिन दूनी रात चौगुनी चलता गया और मेरा झोपड़ा महल बनकर तैयार हो गया। दरअसल सुखदेव जी को जब माधव लेकर चला गया था, तो पंकज और उसकी पत्नी अपनी माँ की बहुत सेवा करते थे। रोज सुबह शाम पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे। माँ ने कहा, मेरा समय नहीं व्यतीत होता तो बेटा बहू के साथ उसके कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटाना चाहती हूँ। फिर वही माँ का आशीर्वाद और साथ मिला तो पंकज और उसका इतना बड़ा कारोबार बढ़ गया। पंकज अपने पिताजी को शहर के बड़ी हॉस्पिटल में दिखाया और उनकी एक नकली टांगे भी लगवा दी। बैसाखी के सहारे अब सुखदेव जी
दोनों पैर पर चलने लगे थे। इधर माधव और मुकेश जब घर जा रहे थे तो उनका रोड में एक्सीडेंट हो जाता है। घर पर फोन आता है कि दोनों भाइयों को एक्सीडेंट हो गया है, बहुत चोटें आई है। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान करे वह दोनों बेटे बच जाएं, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। हाँ, जो माधव ने मेरे फंड के पैसे लिए हैं उसी से तुम दोनों दवाइयां करवा लो, क्योंकि बेईमानी का पैसा बेईमानी में ही जाता है। मेरे बच्चों, तुम दोनों मुझसे बेईमानी करके मेरा पैसा रखकर अमीर बनना चाहते थे, लेकिन आज तक कोई भी इंसान बेईमानी करके अमीर नहीं बना। बना है तो मात्र कुछ समय के लिए ही, बाकी भगवान ने उसे उसके किए की सजा जरूर दी है। आज माता पिता के आशीर्वाद से पंकज दिन रात अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता जा रहा था। वहीं माधव और मुकेश अपने पिता की हाय लेकर अपनी जिंदगी में पीछे ही घटते जा रहे थे। उनकी जमा पूंजी भी बेईमानी के पैसे के साथ साथ उनके हाथ से जाती रही। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री